एग्जाम्स और गवर्नमेंट भर्तियों को लेकर के अपडेट है। और सबसे बड़ी अपडेट तो इस बात की करके है, लगातार सरकारें कहती आ रही हैं कि आप मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को जो 100% नौकरी दी जाएगी, मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को जो है, पिछली सरकार ने कहा था कि मध्य प्रदेश के युवाओं को चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, 70% सिर्फ मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए आरक्षित होगा। और जब नई सरकार, दूसरी सरकार आई तो सरकार ने कहा कि दोस्त टेंशन मत लो, पिछली सरकार तो 70% दी थी, हम आपको 100% रोजगार देंगे। अर्थात मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों पर या मध्य प्रदेश की नौकरियों पर 100% रोजगार का हक रहेगा मध्य प्रदेश के लोगों का। लेकिन कहा जाता है कथनी करनी में बहुत अंतर होता है, और वो हमें दिख जाता है खासकर तब जब चीजें सामने खुल करके आती हैं। आपने आज एक बहुत बड़ी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं, जो भी नए हैं वो जो है इसमें बने रहिएगा, साथ ही साथ में जो है जो नए हैं वो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। आज की जो चर्चा मैं कर रहा हूं बहुत ही डरावनी है, और इसलिए क्योंकि जब वोट, मैं वैसे मानता तो ये हूं कि ठीक है, केंद्रीय स्तर पर भर्तियां जो है केंद्र सरकार करती है, लेकिन राज्य स्तर पर जो भर्तियां हैं हम अपने आस पड़ोस देखते हैं, राजस्थान को देखते हैं, उत्तर प्रदेश को देखते हैं, मध्य प्रदेश को देखते हैं, छत्तीसगढ़ को देखते हैं, इस लिहाज से देखते हैं, यहाँ की उत्तराखंड को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे राज्यों को देखते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने राज्यों को बारे में, अपने राज्य के बच्चों के बारे में सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है। एकमात्र ऐसा प्रदेश है, अजब एमपी गजब एमपी। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में कि आज के डाटा सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे कि मध्य प्रदेश में मतलब 70%, अगर 100 पोस्ट हैं जनरल की, तो 100 पोस्ट में 70 पोस्ट बांट दी गई राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेश के बच्चों का, और मात्र 30 पोस्ट रखे गए मध्य प्रदेश के लिए। अब आप खुद सोच लीजिए कि आप क्या चुन रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी मैं आपको बता दूं, ये सोशल मीडिया है। आपने देखा होगा कि इस खबर को मेरे अलावा बाकी किसी ने चलाया नहीं, ना ही मीडिया ने इसके बारे में सोचा, ना ही उनको दर्द होता, ना चीजें दर्द किसको हो रहा मुझे, और इसलिए आपको बता रहा हूं। और आप लोग क्या है, मतलब आप लोगों के अंदर निठल्लापन बहुत ज्यादा है। क्या है उसका रीजन है, आप लोग देख लेते हो, शेयर नहीं करते न्यूज को, क्योंकि आपको जब न्यूज शेयर करते हो ना, जब न्यूज शेयर करोगे आप लोगों को क्या है, सपना चौधरी के डांस लपक झपक शेयर कर लोगे, आप लोग फालतू ड्रामा शेयर कर लोगे, बस ये चीज शेयर नहीं करोगे जो आपके काम के लिए है, जो काम के लिए है, जो चीजें उसको शेयर नहीं करने, उसको शेयर करने में आपका हाथ दुख जाएगा। और हाथ दुखेगा तो ये टेंशन मत लेना, ये दुआ है मेरी कि ऐसे ही अभी 70% हुआ है, कुछ दिन ऐसा आएगा कि मात्र 10% पर आपको रखा जाएगा, बाकी आपको भगा दिया जाएगा, क्योंकि आप उसके काम के नहीं रह जाएंगे। अभी आने वाले समय में और भर्ती आ रही है, अभी पुलिस एसटी ओबीसी वाले टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। एससी एसटी ओबीसी के जितने छात्र हैं उनका एक ही तरीका है क्या, कि उससे मध्य प्रदेश के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। रहा सवाल सिर्फ जनरल कैटेगरी के बच्चों का, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी वाले जो अपने आप को समझते हैं कि हम जनरल्स का करता धरता बीजेपी सरकार है, बाकी सरकार है, तो आपको सब कुछ समझ देखने को मिल रहा है कि आप 100 लोगों में से 70 लोग बाहर कर दिए गए। क्योंकि देखो, विधायक चुनोगे आप, मंत्री चुनोगे आप, वोट चाहिए आपसे, झंडा लहराओगे आप, उनके झंडे की चर्चा करोगे आप, बैनर फहराओगे आप, और वो नौकरी ले जाएंगे आपको कहां, यूपी बिहार राजस्थान वालों को देंगे। तो क्यों नहीं कि इस बार आप ये बता दें कि जब आपके घर में आए ये लोग वोट मांगे, तो आप बोल देना कि जिन्हें आपने रोजगार दिया है कृपया करके वोट भी उन्हीं से लें। एक मुझे पता है ये दम आप में नहीं है, ये दम आप में नहीं, क्योंकि कहा गया है किसी ने कि हमारे एक इतिहास एक गवाह रहा है कि जितने भी लोग रहे हैं, मतलब कहीं भी किसी भी समाज में, किसी भी सरकार के द्वारा, किसी भी देश प्रदेश में गलत इसलिए नहीं होता कि वह गलत करने वाले लोग हैं। गलत तब और ज्यादा होता है जब लोग उसका, सही लोग उसका अपोज नहीं करते हैं, और जो अपोज करता है, जो विपक्ष खड़ा होता है, उसका सपोर्ट नहीं करते। इसलिए क्या है, कुचले जाते हैं मुट्ठी भर लोग, चंद लोग। मतलब अगर मध्य प्रदेश में चर्चा करें 230 विधानसभा है, उस 230 विधानसभाओं में अगर आधा भी हम उठा के चलते तो मात्र 120 लोग आपको कचर खौंद रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आपके पास पूरी ताकत है, सब कुछ है, आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन चेंज द सिस्टम, इवन यू कैन मेक द सिस्टम, यू कैन मेक द सिस्टम अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। बट आप लोग ये सब नहीं कर, क्योंकि दिक्कत इस चीज की है कि जितने भी हो युवा भी यूनिटी ही नहीं है। काहे नहीं यूनिटी? क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता है, और फर्क पड़ता है तो आप लोगों को घर से बाहर निकलना नहीं है, कुछ चीजें करनी नहीं जीवन में। और अरे बाकी सब छोड़ो, आप लोगों के अंदर इतनी क्षमता नहीं कि दिनेश सर अगर इस वीडियो को बना रहे हैं, इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं, इस वीडियो को बताएं कि मध्य प्रदेश में आज से 2 साल पहले घोषणा की गई थी कि मध्य प्रदेश के सरकारी नौकरी पर मध्य प्रदेश के युवाओं का हक है 100%। 100% से छोड़ो साहब, आप 70% तो बाहर के राज्यों को दे रहे हैं। ये वो भी तब, चलो अगर मध्य प्रदेश में लगातार भर्तियां निकले, खूब भर्ती निकले, तो भर्ती दो अच्छा लगता है। ससुरा एक तो 4 साल 5 साल में एक बार भर्ती निकलती है, उस भर्ती में आप बंदर बाट कर देते हो, अंतरराष्ट्रीय भर्ती घोषित कर देते हो, तो ऐसे में कैसे काम चलेगा दोस्त, कैसे काम चलेगा? तो इसमें गलती आप लोगों की भी है, बहुत बड़ी गलती इसमें। तो सोचो क्या मिला मध्य प्रदेश के बच्चों को, क्या मिला आपको? आप लोग बहुत टूट रहे हो ना, बहुत ज्यादा अपने आप को समझते। क्योंकि देखो, आप लोगों को क्या लगता है कि पीएससी की भर्तियां हर साल हो जाएंगी 200-250 पोस्ट पर। 200-250 पोस्ट पे 30 लाख 34 लाख लोग कहां जाएंगे? इसलिए शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, अन्य भर्तियां निकलती ताकि उसमें आप लोग समायोजित होते रहे, एडजस्ट करते रहे। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, मध्य प्रदेश के ही बच्चे को भर्ती से बाहर किया जा रहा है। और इसमें
मैं फिर से बोल रहा हूं, वो सारे जनरल कैटेगरी, जब से आप तो जनरल कैटेगरी में जब मैं थोड़ा सा कुछ बोल देता हूं, अरे सर आप तो लेफ्ट विचारधारा वाले बात कर रहे हैं, आप तो सर राइट विचारधारा, ये सबसे ज्यादा मुझसे बहस करता है, बहसबाजी करता है जनरल कैटेगरी का छात्र। मैंने ऐसा देखा है, मैं उसी के लिए लड़ता हूं, उसी के लिए कहता हूं, वही सब ज्यादा बहस करता है और उसका परिणाम उसे भुगतने को मिलता है। ओबीसी एससी एसटी वाला कहीं मुझसे बहस नहीं करता। क्यों नहीं बहस करता? उसको पता है कि मध्य प्रदेश की नौकरियां उसका हक है, मध्य प्रदेश की नौकरी उसमें फुल मिलेगा, क्योंकि जो एमपी का ओबीसी वाला है तो उस 27% सीट पे कोई आ नहीं सकता। एमपी का जो एससी एसटी में है उसकी कोई सीट नहीं, हाथ में नहीं लगा सकता। और ये जो जनरल कैटेगरी का छात्र है, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय भर्ती खुली होती है। और मैं अगर कुछ चर्चा करूंगा क्योंकि सरकार की नीतियों का आलोचना करना तो कर्तव्य है किसी पढ़े लिखे व्यक्ति का, और जब मैं आलोचना करूंगा तो जनरल कैटेगरी का बच्चा, अरे सर आप जो है लेफ्ट की विचारधारा को पालन कर रहे हैं, आप क्यों अपोज कर रहे हैं, ले लो ले लो, आप लोग जो है अपोज करो, उसी व्यक्ति का अपोज करो जो व्यक्ति आपके लिए बात करता है। मैंने कहा बस आप बात नहीं करोगे, सरकार से सवाल नहीं पूछोगे रोजगार के लिए, आप सरकार से नहीं पूछोगे शिक्षा के लिए, सरकार से सवाल नहीं पूछोगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ हो क्या रहा है, बल्कि जो व्यक्ति आपके लिए बोल रहा है उसी व्यक्ति का आप क्या करना शुरू कर देते हो, टारगेट करना शुरू कर देते हो। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, अभी टेंशन मत लो, अभी तो शुरुआत है, अभी वैसे भर्तियां आती है नहीं। 2023 में चुनाव हो जाएगा और अभी कुछ दिन में होने वाला है आपके साथ, अभी कुछ दिन में कि आप देखना, और उसके बाद दूसरी भर्तियों में अंदर बांट दी जाएगी। उस वादे का आप पूछ नहीं सकते सरकार से, उस वादे का क्या हुआ जिसमें आपके अंदर क्या हुआ तेरा वादा। मेरे को सबसे ज्यादा तकलीफ वहां पर होती है जब जनरल कैटेगरी का बच्चा साथ नहीं देता है, पर उसका आपको फल भी मिलता है, और फल यह होता है कि बाहर का बच्चा जनरल कैटेगरी पे आकर के एंट्री मार चला जाता है और आप बेरोजगार के बेरोजगार बैठे रहते हो। एससी एसटी ओबीसी का लड़का दौड़ दौड़ के मेरे सपोर्ट करता है जब उसको ज्यादा फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी भर्तियों पर बाहरी राज्य का बच्चा तो आ ही नहीं सकता। भाई ओबीसी के कैटेगरी का बच्चा वही वैलिड होगा जो ओबीसी का होगा, एसटी के एससी का होगा, एसटी के एसटी का होगा। मध्य प्रदेश में मैंने जब सुना कि क्या एक भी कोई व्यक्ति ने यह कहा कि हमें रोजगार पे ध्यान देना है, हमें युवाओं के हित में कार्य करना है ना, इससे कोई बात ही नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि लोगों तक जन जागरूक करो, लोगों तक पहुंचाओ बातों को मैसेज को पहुंचाओ। अभी जो भर्तियां आपको 5000 6000 में जो भर्तियां आ रही है ना, इन भर्तियों में एससी एसटी ओबीसी ज्यादा नहीं घबराएगा, लेकिन जनरल वाला अभी से सोच ले कि दिनेश सिंह के साथ, चौहान सर के साथ रहना है, नहीं रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं चौहान सर हमारी ही बात कर रहा है, क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय भर्ती की जाती है जनरल कैटेगरी के बच्चों की भर्ती लेके जाती है। आज देख लो ना, 70% भर्ती 100 पोस्ट में 70 पोस्ट बाहर राज्यों को दे दी गई जनरल कैटेगरी की। मतलब मध्य प्रदेश के मात्र 30 लड़कों को लिया गया, 30 लड़कों को गणित के विषय में। आप बताओ कौन इसका जिम्मेदार? आप हो, क्योंकि आपको साथ नहीं देना है। बस यही है, फिर से एक मौका है, 2023 आ रहा है, एक यूनिटी में काम करिए, एक अच्छे से काम करिए। तो नमस्कार, आपका स्वागत है एसएससी नॉन टेक में, नॉन टेक्निकल और खासकर एक बहुत बड़ा कोर्स आप सबको पता होना चाहिए। टेरिटोरियल आर्मी का कोर्स जो है अनअकैडमी में बहुत कम अवेलेबल होता है। तो ये एसएससी और टेरिटोरियल आर्मी, मतलब जो एसएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, साथ में जो टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी करने वाले होते हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, लगभग 4000 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं। साथ में एसएससी के तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं। तो आप सबके लिए जो फ्री प्रिपरेशंस में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, खासकर जनरल अवेयरनेस की क्लास को विद बेस्ट नोट्स के साथ। आपको एक भी ना तो किताब खरीदनी है, ना तो कोई आपको एनसीईआरटी खरीदनी है, कुछ भी नहीं। मतलब ये जो नोट्स हैं इसको बहुत मेहनत के द्वारा बनाया गया, बहुत ज़्यादा मैंने खुद ही जो अपने एग्जाम्स को क्रैक किए हैं, जिनमें पुलिस हो या चाहे फॉरेस्ट हो या बाकी जो भी एग्जाम्स हो, तो इन एग्जाम्स में मैंने जिन चीज़ों का प्रयोग किया है उसी का आधार पर नोट्स बनाए। साथ ही साथ मैं बता दूं कि आपको करना क्या है, रेफर कोड है DN लाइव करके, वहां पर आपको दिखेगा दिनेश कुमार लोनी करके दिखेगा उस प्रोफाइल में। जब आप जाएंगे ना अकेडमी के एसएससी नॉन टेक में, तो आपको करना क्या है, एसएससी नॉन टेक में जाना है। और एसएससी नॉन टेक में जब आप क्लियर करें, मतलब आपको क्या चुनना पड़ेगा, आपको अपना जो मैनेज करना पड़ेगा अपना गोल एसएससी नॉन टेक। तो मैं एसएससी नॉन टेक में क्लास देता हूं आपको, और मेरा जो रेफर कोड है मैं आपको बता दिया हूं कि रेफर कोड मेरा है जो DN लाइव, और रेफर कोड का यूज करके जैसे एसएससी एग्जाम है अब रिन्यू करने के लिए बहुत सारी चीज़ में 1 मंथ है, 3 मंथ है, 6 मंथ है, बहुत सारी चीज़ ऑल उसके लिए। इसके अलावा बाकी चर्चा करें इसमें हम, तो 16 अप्रैल से एक जो बहुत अच्छा हमारे लिए स्टार्ट होने वाली चीज़ें उसको भी देख लेते हैं। जैसे एसएससी सीजीएल प्रीवियस क्वेश्चन स्टार 1 का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, इसको आपको करना है। साथ में आपको प्राइज मिलेगा, ध्यान रखना आप लोग। सारे टीचर्स हैं, अभिनव सर हैं, बाकी सब टीचर्स हैं जो आपको जो है इस क्लास में पढ़ाएंगे, मेरे साथ पढ़ाएंगे। अप्रैल 13 से क्लास है पाथवे टू क्रैक एसएससी एग्जाम्स, इसको हमें करना है। अप्रैल 13 से दूसरा एग्जाम हमारा सफलता बैच स्टार्ट हो रहा है। एक है कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज, अप्रैल 13 स्टार्ट हो रहा है। इसका टारगेट बैच एसएससी चल के हमारा एसएम एसएससी स्टेनोग्राफर है, लक्ष्य एसएसटी है। और इसके अलावा
हमारे पास जो एक है आस्क कट आउट, एक बहुत अच्छा फीचर जुड़ा गया है। आप सीधे जो भी आपको डाउट है आप क्लिक करिए, आप सीधे जो है ट्यूटर के पास जाएगा और ट्यूटर उसको कोई भी किताब कहीं से भी आप देख करके उसको वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ में आस्क कट आउट के अलावा एक नया फीचर है, आप लोगों को पता होना चाहिए। उस नए फीचर को हम कहते हैं क्या, आप लोग देखते हैं रेज हैंड, ठीक है, मतलब सीधे आप कॉलिंग हो जाती है, मतलब आप टीचर से जैसे आप कॉल पे बात करते हैं ऐसे आप लोग उस पर बात कर सकते। एक नया फीचर इसको जो है ऐड किया गया इसको। तो ये सारे अपने स्टूडेंट्स के लिए आप इधर से रेज करेंगे, क्योंकि जो भी है इधर से टीचर जो एक्सेप्ट करेगा, और जब टीचर एक्सेप्ट करेगा तो आप जो भी आपको डाउट है वो डाउट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और इस बार अनअकैडमी जो अल्ट्रा कम्बैट योर एक्शन प्लान टू क्रैक एसएससी एग्जाम जो आपका चल रहा है, ये अल्ट्रा कम्बैट में ये जो आप देखेंगे ये उन छात्रों के लिए है जो 1 2 3 4